अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार होता है, किसी को अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, किसी को अपने बल का अहंकार होता है, किसी को अपने धन दौलत का अहंकार होता है। सुंदरता, धन दौलत, बुद्धि, बल के लिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुंदरता, बल, बुद्धि, धन, ऐश्वर्य और पद मिलने से मनुष्य अहंकारी बन जाता है और हर समय बस अपना ही गुणगान करता रहता है। उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखता, ना वो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानता है। इन्हीं कारणों से उसका पतन होता है। इसीलिए कभी अपने सौंदर्य, बल और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद पर बहुत गर्व होता है और वो दूसरों को खुद से हीन समझता है तथा हर समय दिखावा करता रहता है। वो खुद को ही श्रेष्ठ मानता है। वो अपने आगे किसी की सही बात को भी सही मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका अहंकार उसे दूसरे की बात को सही मानने ही नहीं देता। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके थोड़ी दूर पर ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तब बात करते करते रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। तब सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को खुद पर अहंकार हो गया है और भगवान के समक्ष किसी का अहंकार टिक नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान ने कुछ सोचा और भगवान गरुड़ से बोले, गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम तथा माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ गए। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्वयं किसी को न बुलाऊं तब तक किसी को महल में प्रवेश न करने देना, फिर वो कोई भी हो। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंच गए और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि हे वानरराज, भगवान राम तथा माता सीता द्वारिका में आपसे मिलने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ गए, लेकिन जैसे ही वो महल में पहुंच गए, गरुड़ के होश उड़ गए
उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया और उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्या आप अपने भक्त को बुलाए और मैं आने में विलंब करूं? आपको मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता प्रभु। हनुमान जी की बात सुनकर सुदर्शन का भी अहंकार टूट गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब बारी थी सत्यभामा की। हनुमान जी यहीं पर ही नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार तोड़ दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित हो गए। सबने प्रभु से माफी मांगी और उन्हें बात समझ में आ गई कि कभी भी अपनी सौंदर्य, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। भगवान की इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरों को कभी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हर कोई खुद के लिए स्पेशल होता है। सबको सम्मान दो और सम्मान लो। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। जय श्री कृष्ण।